समाजवादी पार्टी अलग जाती हुई दिखाई दे रही है और चाचा शिवपाल यादव अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अब चाचा शिवपाल की राह पर चल रहे हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव में एकता की बात की जा रही थी, विपक्ष एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करने की बात कर रहा था, अब उतनी बड़ी फूट का कारण क्या हो गया? अखिलेश यादव को क्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग नेता नहीं मानते क्या? जब भी बयान ऐसा आता है कि समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव को आगे कर दिया जाता है, मुलायम सिंह यादव आगे आके इस रार को खत्म करते हैं। आप डिनर पार्टी में तो जा रहे हो एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की और बात कर रहे हो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही की। आप भी जवाब नहीं दे पा रहे, आप पारिवारिक बात कर रहे हैं, राजनीति की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर खबरें चल रही है, चर्चा चल रही है, वो बयान दे रहे हैं शिवपाल यादव, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है। फिर कैसे गठबंधन टूटता है? गठबंधन में हमारे साथ रहेंगे, खाएंगे हमारे साथ, पिएंगे हमारे साथ, वोट किसी और को देंगे। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही फिकल सब्जेक्ट है, इसमें चीजें बहुत जल्दी से बदलती हैं। जो बात आप कह रहे हैं वही बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है कि बीजेपी जो है वो जमीन पर काम कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो एसी में बैठे हुए हैं। जो कल तक ये कहते थे, कसमें खाते थे कि भाई हमारा गठबंधन तो जो है वो समाजवादी पार्टी से नहीं टूटेगा, कल वो डिनर पार्टी में एनडीए की जा रहे हैं साहब। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं क्या आपने कुछ खेल किया है क्या? के अंदर इतनी हिम्मत पनप नहीं पाई। एक नई चीज निकल कर आई है कि जिस समाज से, जहां से मुर्मू जी का आना हुआ है, उससे राजभर जी हो या हमसे अलग और भी कोई शिवपाल जी हो या अदर देश में कोई और किसी पार्टी का हो जो हमारे खिलाफ चुनाव में था लेकिन मुर्मू जी के साथ लगा है, ये एक लोकतांत्रिक और अच्छी प्रक्रिया, मैं इसका स्वागत करता हूं आपके माध्यम से। उनके आने से वो सवाल उठाया है कि पूरे समाज का कैसे उत्थान हो जाएगा, एक इंसान का उत्थान तो हो सकता है, ये सवाल उठाया था। ये सवाल इसलिए मुझे याद आ गया, आपने जिक्र किया कि वो ऐसे एक समुदाय से आती है, ऐसे समाज से वो आती है, तो मैं ये जवाब आपसे चाहता हूँ। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्वागत करता हूँ राणा जी, ये बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। ये डिसीजन भी शानदार रहा, ये डिसीजन भी शानदार रहेगा और फिर मैं कहूँगा एक नई दिशा मिलेगी राजनीति में। और ये नई दिशा, एक नई दिशा जब बनती है, कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफल होती है तो राजनीति के साथ साथ देश के, विपक्ष के और सत्ता के, सबके लिए लाभदायक होती है। आखिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के मन में चल क्या रहा है? नहीं, अगर उनकी आवश्यकता होगी, नेताजी को लगेगा कि आवश्यकता उनकी है, समाधान उनसे होगा तो नेताजी बिल्कुल आएंगे। पत्तों की तरह क्या विपक्ष जो है वो बिखर गया है, ये बड़ा सवाल है। तो अखिलेश यादव जी को ये समझना होगा, अगर वो इस चर्चा को सुन रहे हैं तो उनको ये समझने की जरूरत है कि भाई विपक्ष को एकजुट कर लीजिए, नहीं तो आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं होगा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।